ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 9 विषय हिंदी, जिसमें हम आज 13वां चैप्टर काव्यखंड का ग्राम श्री पढ़ेंगे, जिन्होंने सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। तो हमेशा की तरह काव्य पढ़ने से पहले हम लोग कवि के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कसौनी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। ये तो हमारा हो गया कवि का जीवन परिचय। अब उन्होंने ये ग्राम श्री कविता में क्या चीज़ बताया है, तो हम आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं कि ग्राम श्री नामक कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहर ही चित्रण किया है। इसमें खेतों की लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी डालियों, बाग बगीचों में नाना प्रकार के सुंदर फूल, उन पर मंडराती तितलियाँ, यमुना की तट की रंगीन रेती, पानी में क्रीड़ा करते पक्षी आदि सभी चीज़ों का ऐसा सजीव चित्रण हुआ है कि यह बिंब हमारे सामने साकार हो उठता है। इस तरीके से उन्होंने गांव के पूरे दृश्य का वर्णन इस ग्राम श्री कविता के माध्यम से बताया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोग काव्य की तरफ चलते हैं। ग्राम श्री पहले पढ़ते हैं। फैली खेतों में दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पे हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भू तल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। यानी फैली खेतों में दूर तलक, तलक यानी दूर तक, मखमल की कोमल हरियाली, कोमल यानी नरम मुलायम जो है, लिपटी जिसमें रवि यानी सूर्य की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, उजली आती यानी कि सफ़ेद, तिनकों के हरे हरे तन पर यानी शरीर पर, हील हरित रुधिर है झलक रहा, रुधिर यानी कि रक्त होता है, हरित यानी हरा, श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल यानी हरी भरी जो धरती है, भूतल यानी धरती का तल, नभ का चीर निर्मल नील फलक, निर्मल चीर निर्मल यानी सदा स्वच्छ रहने वाला, निर्मल यानी स्वच्छ, और चीर निर्मल यानी लंबे समय तक निर्मल रहने वाला, फलक यानी तट या पहलू किसी चीज़ का। तो अब इसका हम लोग भावार्थ करते हैं। फैली खेतों में दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली। यहाँ पे गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि गांव में दूर दूर तक मखमल की मुलायम हरियाली फैली हुई है। लिपटी इसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इस पर पड़ने वाली रवि की किरणें यानी सूरज की किरणें जो है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि चांदी की जाली बिछी हुई है। तिनकों के हरे हरे तन पर हीर हरित रुधिर है रहा झलक। यहाँ हरे हरे तिनकों के हरे हरे तन पर यानी तिनकों हरे हरे तिनके जब हिल रहे हैं तो इस पर जो ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, वो ओस की बूंदों को देखकर ऐसा लगता है
कि उनमें हरा रक्त बह रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। हरी हरी धरती पर फैला नीला आसमान इस तरीके से लग रहा है जैसे कि धरती को बाहों में भरने के लिए झुका हुआ है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिड़ियाँ हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्थ गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। यहाँ पर रोमांचित मीन्स प्रसन्न, वसुधा यानी धरती, आई जो गेहूं में बाली जैसे गेहूं के फल बाली जो बालियाँ लटकती हैं वो, अरहर सनई की सोने की। सनई एक रेशेदार पौधा है, उसके रेशे बनाए जाते हैं। किंकिड़ियाँ हैं शोभाशाली, किंकिड़ियाँ यानी करधनी जो कमर में पहने जाते हैं, करधनी में लगे छोटे छोटे जो घुंघरू होते हैं उन्हें किंकिड़ियाँ बोलते हैं। तो ये करधनी में लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू। उड़ती भीनी तैलाक्थ गंध, भीनी यानी हल्की हल्की, तैलाक्थ यानी तेल वाले तेल युक्त जो गंध है यानी महक है। फिर फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही। हरित धरा यानी हरी भरी धरती, हरित यानी हरा भरा, धरा यानी धरती, तो हरी भरी धरती से झांक रही है। तीसी यानी अलसी जिसे आप बोला जाता है, एक तेल वाला पौधा होता है वो। तो अब इसका भावार्थ हम लोग पढ़ते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, यानी कि गांव के इस सौंदर्य को देखकर लगता है कि धरती खुशी एवं रोमांच से भर गई है। उसके रोमांच को प्रदर्शित करने के लिए जौ और गेहूं के पौधे में बालियां निकल आई है। इतनी धरती रोमांचित हो गई है कि रोमांचित होकर के गेहूं और जौ में बालियां निकल आई हैं। अरहर सनई की सोने की किंकिड़ियां हैं शोभाशाली। अरहर और सनई के पौधे पर लगी फलियां करधनी में लगे घुंघरुओं की तरह शोभित हो रहे हैं। अरहर और सनई के जो फल हैं वो उसमें लटके रहते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे कवि ने कहा है कि अरहर और सोने की जो फलियां लटकी हुई हैं वो ऐसा लग रहा है कि करधनी में घुंघरू लटक रहे हैं। उड़ती भीनी तैलाक्थ गंध, फूली सरसों पीली पीली। कवि यहाँ पे बोलते हैं कि चारों ओर सरसों के फूल हैं, तो वो फूल की महक जो है वो तेल के गंध की तरह फैली हुई है चारों तरफ। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। लो यानी इसी समय हरी भरी धरती से तीसी यानी अलसी की जो अलसी का फूल नीला नीला कलर का होता है, तो तीसी नीली यानी अलसी का जो नीला फूल है, तो नीलम सी कली और नीले नीले फूल निकल गए हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि इस समय हरी भरी धरती से अलसी की नीलम सी कली और नीले नीले फूल निकले हुए हैं। रंग रंग के फूलों से रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। विद्यार्थी मित्रों देखिए यहाँ पे मखमली पेटियों सी लटकी, सी आपको इसके पहले अलंकार पढ़ाया गया था, उसमें बताया गया था कि किसी के समान लगता हो तो वो उपमा अलंकार होता है। तो मखमली पेटी सी लटकी यहाँ पे ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। और फूले फिरते हैं फूल स्वयं, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण आएगा। तो अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं। कवि कहता है कि रंग रंग के फूलों से रिलमिल हंस रही मखमली मटर खड़ी। तो कवि कहता है कि खेतों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, मखमली पेटी सी लटकी, छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। वहीं बगल के खेत में बैगनी सफ़ेद फूलों वाला मटर को देखकर ऐसा लगता है जैसे मटर सखियों के साथ हंस रही हो। मटर में फलियों को देख करके लगता है कि ये मखमली पेटियों में किसी रत्न को छिपाए हुआ है, इस तरीके से दिखाई पड़ता है। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। चारों ओर रंग बिरंगे फूले हैं जिस पर तितली तितलियाँ रंग बिरंगे फूलों पर उड़ उड़ के बैठ रही हैं।
फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब ये फूल रंग बिरंगे के चारों तरफ फूल पेड़ों पर लगे हुए हैं, उनको देखकर लगता है कि मानो फूल ही उड़ उड़ कर वृंतों पर जा रहे हों। तितलियां उड़ उड़ कर इस तरीके से फूलों पर जा रही हैं, ऐसा लगता है कि फूल ही स्वयं रंग बिरंगे फूल उड़ उड़ कर पेड़ों पर जा रहे हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झांक रहे ढाल पीपल के दल, होर उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। विद्यार्थी मित्रों देखिए यहाँ पे, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, रजत स्वर्ण मंजरियाँ यहाँ पे रूपक अलंकार का उदाहरण है। जंगल में झरबेरी झूली ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण के रूप में है यहाँ पर। चलिए अब इसका भावार्थ करते हैं। तो अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। कवि कहते हैं कि यहाँ पर आम्र की जो है डालियाँ जो हैं वो पूरा सोने चांदी के रंग की मंजरियों से, उसमें जो फूल लगते हैं आम के, वो मंजरियाँ कहलाती हैं। तो वो आम्र की मंजरियों से पूरा लद गए हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। एक ओर आम में बौर आ रहे हैं तो दूसरी ओर ढाक और पीपल के पत्ते गिरने शुरू हो गए हैं, और कोयल भी मतवाली होकर के उड़ती फिर रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूले। फूलों के आने से कटहल महक उठा है और जामुन के फूल अभी अधखिले हैं, और जंगल में झरबेरियाँ लद गई हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। यहाँ पे कभी कहते हैं कि आड़ू के पेड़ पर फूल आ गए हैं। एक और जहाँ नींबू अनार आदि फूलों के से लद गए हैं, वहीं दूसरी ओर खेतों में आलू गोभी बैगन मूली आदि सब्जियाँ तैयार हो गई हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी। ललह पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कवि कहते हैं कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, यानी कि अमरूद पककर अब पीले हो गए हैं और मीठे हो गए हैं, और उनमें लाल लाल धब्बे यानी चित्तियाँ पड़ गई हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, आंवले से तरु की डाली जड़ी। यहाँ पे बेर पककर सुनहरे और मीठे हो गए हैं, आंवले की डालियों पर छोटे छोटे फल जड़े हुए हैं। लह लह पालक महमह धनिया, यानी कि धनिया अब महक बिखरने लगी है और खेतों में हरी भरी पालक लहरा रही है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम की लताएं खेतों में फैल गई है। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, यानी टमाटर का लाल रंग मखमल जैसा लग रहा है, पूरा धरती पर फैल गया है, और मिर्च के पेड़ पर लगे मिर्चों के गुच्छे बड़ी सी हरी थैली जैसे दिखाई दे रहे हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तीरते जल में सुरखाब पुलिन पर, मगरौठी रहती सोई। बालू के सांपों से अंकित यानी चिन्हित, अंकित यानी गंगा की सतरंगी रेती। यहाँ पर कवि कहते हैं कि गंगा की जो सतरंगी रेती पर टेढ़ा मेढ़ा लकीर बना हुआ है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वे सांपों के आने जाने से बना हुआ है। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की बेलें। नदी के किनारे तरबूजों की खेती तथा सरपत से बनाई झोपड़ियाँ सुंदर लग रही हैं। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई। तालाब या पानी में जो बगुले खड़े हैं वो अपने सिर को खुजला रहे हैं, जिसे देख करके ऐसा लगता है कि वे अपने बालों में कंघी कर रहे हैं, अपनी कलगी को संवार रहे हैं। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर, मगरौठी रहती सोई, यानी बहते हुए पानी में सुरखाब पक्षी जो है वो तैर रहे हैं, तथा रेतीली किनारे पर मगरौठी नामक पक्षी सोया हुआ है।
हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भींगी अंधियाली में निशी की, तारक सपनों में से खोए। मरकट डिब्बों सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा में से हरता जनमन। यहाँ पर कवि जो ग्रामीण सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। यानी कि हरियाली पर जब धूप पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो वह हंस रही हो। और हिम आपत यानी सर्दी का जो धूप है, तो सर्दी की धूप चमक उठी है, लगता है कि धूप और हरियाली अलसाकर सोए हुए हैं। भींगी अंधियाली में निशी की, तारक सपनों में से खोए। ओस से रात भीग चुकी है और तारों की चमक फीकी पड़ने लगी है, ऐसा लगता है कि वे सपनों में खोए हुए हैं। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। सुंदर गांव जो है, मरकत यानी पन्ना, एक प्रकार का रत्न है। तो सुंदर गांव पन्ना नामक रत्न के डिब्बे खुले डिब्बे से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये गांव पूरा जैसे रत्न का डिब्बा कोई खुल गया हो। उस पर जिस पर नीलम नभ आच्छादन, उस पर नीला आकाश छाया हुआ है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, स्निग्ध यानी कि कोमल प्रेमयुक्त। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि सर्दी की समाप्ति का पर अद्भुत शांति छाई हुई है, चारों तरफ शांति छाई हुई है। निज शोभा से हरता जगमन, ऐसा सुंदर गांव अपनी सुंदरता से लोगों का मन अपनी ओर खींच रहा है। विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का ये ग्राम श्रेय पाठ समाप्त होता है।